बहुत सारा नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अभी अभी रेलवे के ट्विटर पे भी, है ना, और रेलवे की साइट पे भी एक नोटिस आया है जिसमें आप उसने सारी चीजें बता रखा है। जो नोटिस अभी हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल, और वैकेंसी के बारे में भी दिखाएंगे कि 12,000 वैकेंसियां कहां दी गई हैं, किस जोन में कितने पद हैं, मेल में कितने पद हैं, फीमेल में कितने पद हैं, क्या योग्यता होगी, आयु क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। आयु में छूट मिलेगी, ये पहले कंफर्म बता दे रहा हूं, ये आप जान लीजिए, आयु में छूट मिलना है आपकी बार, क्योंकि कोरोना काल के पहले जितनी वैकेंसियां हुई थी उसके बाद अगर वह वैकेंसी दोबारा नहीं हुई है तो उसमें क्या होगी, छूट मिलेगी। तो अभी क्या है, आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है या रेलवे सब इंस्पेक्टर की एसआई की जो परीक्षा है उसमें क्या हुआ है, अभी 2018 के बाद नहीं आई है वैकेंसी, इसलिए उम्र में छूट कितनी मिलेगी वो हम आपको बताएंगे। आप लोगों ने देखा होगा अभी रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे आज का नोटिस, ठीक है ना। आज का नोटिस पदों वाला रेलवे ने डिसाइड किया है कि requirement process of the post of sub inspector and constable to be initiated. The last requirement was conduct in 2016 RPF itself. However, the existing scenario RRB has been endowed with the responsibility of the conducting first phase exam requirement with Indus calling the application screening hiring agency conducting CBT etc. कहने का मतलब है यह एग्जाम कराने के लिए रेलवे ने कंपनियों को हायर कर रहा है, मतलब जिसको कहते हैं टेंडर निकाल रहा है, कंपनियों का टेंडर निकाल रहा है। ये जो है आपने 20 जगह देखा होगा नोटिफिकेशन, ये है भी। देखो ये जो चीजें हैं आपको हम ये दिखाना चाहते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा, है ना, गूगल पे मिल जाएगा, आप देखोगे, ये देखो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है ना, आरपीएफ जिसे कहते हो, इसने कहा है कि आपकी जो वैकेंसियां दी गई हैं टोटल क्या है, कितनी है, और आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2023 हमने देखो गूगल से ही आपको दिखा रहे हैं, साइट से ही, कोई फर्जी नहीं है, आप यहां देखिएगा। अब देखो इसने दिया है टोटल वैकेंसी 9739, किसकी टोटल वैकेंसी, किसकी, कांस्टेबल की है, ठीक है ना। अभी हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, और इसकी जो एज लिमिट आपको 10th और 12 दिया है, एज लिमिट क्या है, 18 से 25, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आरपीएफ एसआई एज लिमिट 18 से 27, ये मामला क्या है सर, 18 से 25 उसमें होता, हमने बताया ना 2 साल की छूट मिलेगी आपको, कितनी छूट मिलेगी, 2 साल की छूट मिलेगी। और इसका दे रहा है आरपीएफ एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में, अक्टूबर में फॉर्म नहीं आएगा, नवंबर में आएगा, ध्यान रखो, इन्होंने दे जरूर रखा है लेकिन आएगा कब, नवंबर में। अब देखो यहां टोटल पोस्ट, कांस्टेबल पोस्ट कैटेगरी वाइज देखो, जर्नल की 3137 पोस्ट है, इसमें ओबीसी की 451 पोस्ट है, एससी की 531 है, एसटी की 200 आपके पास 84 पोस्ट दिया गया है। टोटल कितनी पोस्ट है, 4403 पोस्ट है ना, टोटल कितनी पोस्ट है आपके पास, 4403 पोस्ट दिया गया। बात करते हैं अगर फीमेल की तो 2599, ठीक है, जर्नल की है, ओबीसी की 732 है, एससी कैटेगरी की 566 है, एसटी की 320 है, टोटल 4216, जिसे जोड़ोगे तो 9703 ये आपकी वैकेंसी आई। ये तो आपकी वैकेंसी 9703 आ गई, ठीक है भैया। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी रखा है, और उसके बाद देख एलिजिबिलिटी तो हम आपको बता देंगे अभी, ये देख लो आप, जो इंपॉर्टेंट है आपके पास कि आपके पास आरपीएफ एसआई दरोगा की कितनी पोस्टें हैं, दरोगा की टोटल देखोगे, जर्नल में 454 है, ओबीसी में 172 है, 124 एससी और एसटी में 69, टोटल 818 पोस्ट है। और इसमें देखोगे 157, 66, 50, 28, 301, टोटल कितनी है, 301। ये अभी जानकारी निकल, अभी पद इसमें बढ़ेंगे, अभी पद क्या होंगे, इसमें बढ़ेंगे, ध्यान रखना, पद इसमें क्या होंगे, बढ़ेंगे आपके। अब देखो सारी चीजें, और हम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसमें 10th और 12th दिया है, देखो यहां से, ठीक है ना, 10th क्लास द सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और एज की बात है तो 18 से 27 आपको दिख रहा होगा, 18 से 27 एज 2 ईयर एंड 5 ईयर ओबीसी एंड एसटी कैटेगरी को मिलेगी। देखो, इफ यू आर द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन आल्सो यू आर एलिजिबल आरपीएफ एसआई वैकेंसी। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल में हो, क्योंकि आपको अगर एसआई की परीक्षा देनी है तो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है,
और अगर आप ग्रेजुएशन अपियरिंग में हो, फाइनल ईयर है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिएगा, अब जो मेन चीजें आई हैं, देखो यहां से सारी चीजें, डॉक्यूमेंट वगैरह, फॉर्म भरने का सारी प्रक्रिया दिया है। और हम आपको एक चीज बताते हैं मेरे बच्चों, आपको एक चीज बताएंगे कि 18 इसका सिलेबस जो देखते हैं, है ना, हम आपको इसका सिलेबस दिखाते हो, पेपर में दिखाते हैं अभी वैकेंसी कहां पे आई, जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये देखोगे आपको आज के पेपर में भी ये दिया गया है कि अब रेलवे भर्ती बोर्ड कराएगा आरपीएफ की परीक्षा, सारे डाटा इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। ये रेलवे भर्ती बोर्ड भैया बंदूक लेके खड़े हैं। दूसरी चीज, अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, जीए का इसमें 50 क्वेश्चन आता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 50, है ना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट होता है 35 नंबर होते हैं, 35। अर्थमेटिक का मतलब मैथमेटिक जिसे कहते हैं, टोटल ये भी 35 नंबर का, मतलब 35 35 70 और 50 120। मेरे भाई लोग, अगर तुम इन दोनों पे ही कमांड कर लेते हो, मैथ और रीजनिंग पे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये 70 नंबर ला रहा है, 70 नंबर। और टोटल अगर तुम्हारे पास, तुम किसी भी कैटेगरी के हो, 95 प्लस मार्क्स या 95 आपके आ जाते हैं, 120 में अगर 95 आते हैं, 90 से 95, है ना, 90 से 95 जिसका है, वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में क्या होगा, एकदम सेफ है। तो मेरे भाई लोग, आप लोग एकदम तैयार हो जाओ, ये सारी डिटेल है, और भी डिटेल हम लेके आएंगे बाद में, है ना। अभी के लिए इतना ही। और दूसरी चीज हमने बोल दिया, 2 साल कम से कम आपको छूट मिलेगी, 2 ईयर आपको कम से कम छूट मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है ना, वीडियो को दबा के शेयर करना है, सारे बच्चों को बताना है, तैयारी में लग जाना है। हम आपको लिए एक बेहतरीन सा बैच रेलवे का लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।